A family set out for a peaceful Sunday picnic, but what they returned with was fear, trauma, and a brutal reminder of how quickly a day of joy can turn into a nightmare. Take a look at the screens, the visuals playing out on them. In a shocking incident, a family on tour was allegedly attacked, molested, robbed, and almost killed by a group of men after they objected to the sexual harassment of one of their female family members at Nashik's Igatpuri. This incident occurred at the waterfall section of Igatpuri on Sunday, and as per the victims, a group of men at the site whistled and allegedly sexually harassed Poonam Bhagwat. When the family objected to this behavior, the situation escalated and the accused turned aggressive. The horror did not end there. The accused allegedly also chased the family for nearly 15 kilometers on a motorcycle. That too caught on camera. It's playing out on your screens. They were armed with sticks and iron rods, vandalizing the car of the family and leaving them in a traumatic state. The accused are now on the run while police have launched a manhunt. याचा फोटो काढ, याचा पण याच्या गाडीचा फोटो काढ. कोण त्याच्या गाडीचा फोटो काढ. याचा फोटो काढ, याचा पण याच्या गाडीचा फोटो काढ. कोण त्याच्या गाडीचा फोटो काढ. याचा फोटो काढ, याचा पण याच्या गाडीचा फोटो काढ. कोण त्याच्या गाडीचा फोटो काढ. याचा फोटो काढ, याचा पण याच्या गाडीचा फोटो काढ. कोण त्याच्या गाडीचा फोटो काढ. याचा फोटो काढ, याचा पण याच्या गाडीचा फोटो काढ. कोण त्याच्या गाडीचा फोटो काढ. We are now joined by the victim Poonam Bhagwat, who is going to talk to us about what transpired that day, the chilling details of the alleged assault and harassment, claiming that the accused called in their associates, attacked her husband and also issued threats. Thank you very much for speaking with us. Can you help us understand what exactly happened that day? How did you and your family get involved? मैम परसों के दिन है ना, संडे 12 तारीख, हम लोग 8 लोग थे, 8 पर्सन थे। हम बावली डैम घूमने गए थे। बावली डैम से थोड़ा आगे और एक वाटरफॉल है, वहाँ पे गए थे। वहाँ पे हमने खाना वगैरह खाया, थोड़ा पानी वगैरह खेल के एंजॉय करके हम बाहर निकल रहे थे। तो जैसे हम बाहर निकले, वहाँ पे 2 व्हीलर पे 2 लड़के खड़े थे। उन्होंने मुझे देख के सिटी बजाई और कुछ कमेंट पास किया। तो मैंने उनको थोड़ा डांटा कि तुम ये पब्लिक प्लेस पे क्यों छेड़ रहे हो लड़कियों को वगैरह। तो इतनी बात हुई मेरी, तो मेरे हस्बैंड पीछे से आए, उन्होंने भी वही बोला कि अरे बाबा निकल जा तू, जैसे मराठी में बोले कि निकल जा, क्यों ये दिमाग लड़ा रहा है, ये पब्लिक प्लेस पे छोड़ दे। तो फिर वो दोनों वहां से निकल गए। उसके बाद फिर बाकी वहां पे जो 8-10 लड़के खड़े थे, उन लोगों ने थोड़ा सा ये कर दिया कि नहीं हमारे गांव का लड़का है, आप क्यों ये कर रहे हो इतना उन लोगों के साथ वगैरह, झगड़ा ये वो। फिर उन्होंने भी गाली गलौज चालू कर दिया। फिर हमारी उनकी थोड़ी वहां पे हाथापाई हुई। हाथापाई होने के बाद वहां पे जो पब्लिक थी, जो टूरिस्ट आई थी घूमने, उन्होंने थोड़ा सा ये कर दिया कि चलो छोड़ दो, जाने दो। तो वो भी निकल गए और हम भी निकल गए उस वक्त। तो जब आपने इनकार किया, आपने सवाल उठाया कि इस तरह से बदतमीजी क्यों की जा रही है आपके साथ, तो क्या रिएक्शन था इन लोगों का? मैम वही मैं आपको बता रही हूँ ना, पहले उन्होंने ड्राइवर सीट के बाजू वाली जो कांच है पहले वो तोड़ी। तो हमको क्या लगा, हम डर गए कि चलो बाबा ये ज्यादा होने वाला है मैटर, तो भाग चलते यहाँ से। तो हमने भागने की कोशिश की। तो भागने के बाद वो लोग पीछे से आए, बलेनो और 2 व्हीलर लेके। तो वो इतना पीछा कर रहे थे कि उन्होंने हमको कहीं रुकने ही नहीं, यानी कि जैसे ट्रैफिक जहाँ भी हम रुक रहे थे ना, ट्रैफिक में, सिर्फ ट्रैफिक में, वहां आके वो ठोक रहे थे रोड बस। और फिर टोल नाका आया, वहाँ पे एक ने हमारी कार वगैरह बंद कर दी, क्योंकि कांच तो फूटे हुए थे। उन्होंने हाथ डाल के वगैरह ये सब खोल दिया कि बंद कर दी ये गाड़ी। और उनकी किरण की थोड़ी मेरे हस्बैंड की गच्ची पकड़ के वहाँ पे उनकी चेन वगैरह गिरी या कुछ खींचा, कुछ वहाँ पे हाथापाई हुई। हाँ खींची, वहाँ पे हाथापाई हुई। और उनका एक लड़का आगे से आके आगे की कांच फोड़ी उसने, फ्रंट वाली एकदम बड़ा पत्थर लेके। और एक यहाँ पे लटका हुआ था खिड़की के ऊपर। तो वो इंसिडेंट वहाँ पे टोल नाका के पास हुआ तो था सर। 15 किलोमीटर तक आप कह रही हैं, और जानकारी जो मिल रही है 15 किलोमीटर तक ये लोग आपका पीछा करते रहे। उस वक्त किसी ने देखा नहीं, किसी ने आपकी मदद नहीं की? जो लोकल्स थे, क्या उनको समझ में आ रहा था कि आप लोगों के साथ क्या हो रहा है? नहीं, लोगों ने मदद नहीं की। हम जब गाड़ी रुकी थी ना ट्रैफिक में, हम हाथ जोड़ रहे थे, रो रहे थे, अरे रुको रुको, कोई
मदद करो। अरे बहुत हम ऐसे मराठी में हम चिल्ला रहे थे उनको कि अरे रुको, कि हमारे पीछे वो लोग आ रहे हैं, हमको मारने वाले, रुको। उतने में वो पीछे से आके हमला कर रहे, तो हमने कुछ जगह बिगह देख के आगे पीछे रिवर्स करके निकल दी रॉन्ग साइड से गाड़ी आगे। वो एक थोड़ा मैटर हार्ड हुआ वहां पे। तो ये जब ये सारा प्रकरण चल रहा था उस वक्त क्या आप लोगों ने पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश की? अगर कांटेक्ट हो पाया तो आपको क्या रिस्पांस मिला पुलिस की तरफ से? नहीं नहीं, पुलिस ने की मदद करने की कोशिश। हमने 112 नंबर पे फोन भी लगाए काफी, उन्होंने उठाए भी, पर हमारा एग्जैक्ट लोकेशन उनको मिल नहीं रहा था क्योंकि हम रुके नहीं थे, हम डरे हुए थे। वो लोग रोड लेके हमारे पीछे पीछे आ रहे थे, तो हमको रुकना इम्पॉसिबल था उनके लिए भी। उन्होंने हमको कोऑपरेट किया, उनके हमको कॉल्स भी आ रहे थे कि आप ये साइड रुको, आप इधर रुको, आप उधर रुको। बट हमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनकी राह देखने के लिए और रुकने के लिए, क्योंकि वो अटैकिंग बहुत फास्ट कर रहे थे। आप भी होते ना मैम उस जगह, कोई नहीं रुक सकता था, किसी के लिए भी नहीं। बिल्कुल जी। नहीं, जाहिर सी बात है, हर किसी को डर लगेगा उस सिचुएशन में। आपकी जगह जो भी होगा वो सोचेगा पहले अपनी जान बचाए। क्या आपके दिमाग में भी यही चल रहा था कि इस वक्त आपको अपनी जान बचानी है पहले? मैम वो जो डिफिकल्ट टाइम था ना, वो सिर्फ हमको ही पता है क्या टाइम था। लोग सिर्फ अभी न्यूज देख रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं क्या हुआ है, क्या चल रहा है, डरो मत हमें और ये हुआ है। पर जो हुआ ना मैम, जो हमने सहा है वो हमको ही पता है क्या हुआ था उस वक्त। और वो इसके लिए मैं पुलिस। उस वक्त होगा वो उस वक्त यही सोचता कि पहले किसी तरह से वहां से निकल लिया जाए। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है पुलिस की तरफ से, उस पर आपका क्या कहना है? आप संतुष्ट हैं? आप लोग क्या चाहते हैं? परिवार क्या चाहता है कि अब आगे क्या होना चाहिए? मैम हम तो चाहते हैं ना उनको मौका ही लगे, जल्दी बाहर ना आए मैम। क्योंकि देखो ये बाहर आके वापस ये करें, क्योंकि इनका भी वीडियो वायरल हुआ है, ये हीरोगिरी करेंगे बाहर आके। ये तो आप हम्म। समझ सकते हो ना। हम्म। बाहर आके ये भी लोगों को ये करेगी ऐसा वैसा ये वो। हाँ? मुझे मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि आगे जाके वहां पे कोई घूमने आए, ये आए, इन लोगों की दहशत, इनको ये होना चाहिए कि नहीं अभी ऐसा करना नहीं चाहिए। ये चीजें हो सकती है, वीडियो वायरल हो सकता है, हम्म। या इतनी सजा हो हम्म। सकती है, इतना डर होना चाहिए उनमें। उतना कुछ अपनी कार्रवाई होनी चाहिए पुलिस की तरफ से, बस मुझे इतना बिल्कुल चाहिए। सही कह रही हैं आप। इन लोगों की दहशत नहीं होनी चाहिए, इन लोगों को कानून की दहशत होनी चाहिए। लेकिन एक बात मुझे बताइए, आपको क्या लगता है अटैक आपकी फैमिली पर क्यों हुआ? क्योंकि आप छेड़खानी जो कर रहे थे, ये बदतमीजी जो आप लोगों के साथ कर रहे थे, उसको रोकने की कोशिश की? क्योंकि आपके परिवार ने आपके लिए आवाज उठाई, इसीलिए अटैक किया गया? मैम जरूरी है, देखो ऐसे ही कि हमारा कहीं झगड़ा नहीं हुआ आज तक लाइफ में, हमने कभी झगड़ा नहीं किया है। होता है थोड़ी थोड़ी पिकनिक स्पॉट पे थोड़ा बहुत होता है, लड़कों के कारण बच्चों के कारण होता रहता है। जी। पर इतना बड़ा इशू इन लोगों ने किया है मैम, इन लोगों ने रुकना चाहिए था। एक दो तीन बार किया, चौथी बार तभी रुकना चाहिए था, इन्होंने रुके नहीं है। गलती उनकी है, लेडीज और बच्चे उनको पता नहीं चलते मैम। आज उनकी फैमिली होती है हमारी जगह, क्या करते ये लोग? ऐसे नहीं ना, आप मौक में आ रहे इसका मतलब कुछ भी करोगे आप किसी के साथ, ये हम्म। गलत है मैम। जी बिल्कुल गलत है। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग विद अस। The family would have never imagined that the day of outing, a day of fun, would turn into a nightmare. The victim says that the police are carrying out the investigation. They hope that stringent action is taken. Let's move on now. Let's shift our focus to the state of Karnataka, where the Chief Minister of Karnataka, D.K. Shivakumar's AI City dream